हेलो दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे दिशा निर्देश संबंधित टॉपिक। देखिए, दिशा निर्देश पढ़ने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। हम सबको पता है दिशाएं कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी? देखिए, सबसे ऊपर वाली जो दिशा होती है वो उत्तर होगी और इसके विपरीत दिशा जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? दक्षिण। और उत्तर के इस साइड बाईं तरफ ये क्या होएगा? पूरब। और ये क्या होएगा हमारा? पश्चिम। तो दिशाएं 4 प्रकार की होगी: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और दिशाओं के बाद दिशाओं के अंदर एक उपदिशा भी आती है। उपदिशाएं कौन कौन सी होगी? ना तो आप पूरा उत्तर में है, ना पूरा पूर्व के अंदर है, तो बीच वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? उत्तर, पूर्व या पूर्व उत्तर, एक ही बात है। इसके विपरीत दिशा यानी कि ये, इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर के विपरीत कौन सा होता है? दक्षिण। दक्षिण। और इसको क्या कहेंगे हम? पश्चिम। और इस दिशा को हम क्या कहेंगे? पूर्व, दक्षिण। और इस दिशा को हम क्या कहेंगे? इसके विपरीत, पूर्व के विपरीत क्या होता है? पश्चिम। और दक्षिण के विपरीत क्या होता है? उत्तर। तो इस प्रकार हमारे पास कुल दिशाएं 4 होती हैं और उप दिशाएं कितनी होगी? उप दिशाएं भी 4 होगी। कुल दिशाएं कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और उप दिशाएं कौन कौन सी? उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर। तो अब इनके ऊपर हमें क्वेश्चन करना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे हमें यदि कहा कि दाईं तरफ मुड़िए, या हमें कहा बाईं तरफ मुड़िए, जब भी हमें दाईं तरफ मुड़ने के लिए कह रहा है तो हमें घड़ी की दिशा में मुड़ना है। घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। हिंदी में बात करें तो हम इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। और यदि हमें कहा कि बाईं तरफ मुड़िए, यानी हमें कहाँ मुड़ना है? घड़ी की विपरीत दिशा में, उसको क्या कहते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको वामावर्त। तो जैसे देखिए, आपको यदि कहा आप उत्तर में खड़े हैं, उत्तर से बाएं, उत्तर से दाएं मुड़ना, यानी कि घड़ी की दिशा में। देखिए, घड़ी जो होती है वो, जैसे ये 12 हो गया, ये 6 और ये हमारा हो गया 3 और ये हमारा 9 हो गया। तो घड़ी की जो सुइयां होती है वो इस प्रकार से घूमती है। देखिए, इस प्रकार से। तो हमें भी देखिए, उत्तर से यदि दाएं घूमने के लिए कह रहा है तो हमें किस तरफ मुड़ना है? इस तरफ। दाएं घूम के हम कहाँ आ जाएंगे? पूर्व के अंदर। यदि हमें कह रहा है कि पूर्व से दाएं मुड़िए, यानी कि पूर्व से दाएं मुड़ के हम कहाँ आ जाएंगे? अपने दक्षिण में। और ये दक्षिण से दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो हम कहाँ आ जाएंगे? अपने पश्चिम में। और यदि पश्चिम से दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो हम कहाँ आ जाएंगे? उत्तर में। तो इस तरीके से आपको यदि दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस घड़ी की दिशा में ही मुड़ते जाना है। अब हम पढ़ेंगे दाएं मुड़ने के बारे में। देखिए, दाएं में क्या कहा है हमें? बाईं तरफ। बाईं तरफ में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। ये हमारा उत्तर हो गया और ये दक्षिण और ये पूर्व और ये क्या हो गया? पश्चिम। यदि हमें कहा
कि यदि आप उत्तर में खड़े हैं और बाएं मुड़िए, यानी हमें क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि इस तरफ मुड़ना है। हम कहाँ पहुंचेंगे, पश्चिम। यदि आप पश्चिम पर खड़े हैं और आपको कहा घड़ी की विपरीत दिशा मुड़िए, तो आप मुड़ के कहाँ पहुंच जाएंगे, दक्षिण में। और दक्षिण से आप खड़े हैं और उसके बाद कहा घड़ी की आप बाएं तरफ मुड़िए, यानी कि आपको क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा मुड़ना है। यदि आप पूरब पर खड़े हैं और आपको कहा कि बाएं मुड़िए, यानी कि आपको कहाँ पहुंचना है, उत्तर पर पहुंचना है। तो इस तरीके से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगली बात इसी के अंदर, यदि आपको दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है या बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको हमेशा 90 डिग्री के कोण में ही दाएं मुड़ना है। जैसे उत्तर से दाएं मुड़ने के लिए कहा, तो हम दाएं मुड़ के कहाँ पहुंचेंगे, पूरब में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको पूरब से दाएं मुड़ने के लिए कहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री के एंगल पर ही घूमेंगे। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता है और उप दिशाओं के मध्य 45 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे, देखिए ध्यान से। यदि आपको कहा उत्तर से आप उत्तर पूर्व में जाइए, उत्तर पूर्व में, उत्तर से उत्तर पूर्व में जाना है, यानी यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल। अब उसने कहा उत्तर पूर्व से पूर्व में जाइए, तब भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यदि आपको दाएं मुड़ने के लिए कहा है और बाएं मुड़ने के लिए कहा है, यानी कि वो कितने डिग्री पर आपको मुड़ने के लिए कह रहा है, 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ने के लिए कह रहा है। यानी हमेशा दिशाओं के मध्य तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और उप दिशाओं के मध्य, यानी उप दिशाओं के, जैसे उत्तर से दिशा और उप दिशा के मध्य 45 डिग्री का कोण बनेगा। और दो उप दिशाओं के मध्य भी, उप दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा, और दिशा व उप दिशा के मध्य 45 डिग्री का कोण बनेगा। इन बात का ध्यान रखना है। यानी आपको तीन बातों का ध्यान रखना है, दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का, उप दिशाओं के मध्य भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। जैसे देखिए, ये हो गया हमारा दक्षिण, दक्षिण पूरब, इस दिशा को हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण एक ही बात है। यदि हमें कहा कि उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब में जाइए, यानी कि हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 तो ये हो गया, इस दिशा पर आ गए हम पूर्व दिशा के ऊपर, और पूरब से यदि दक्षिण पूरब में जाएंगे तो 45 डिग्री का और कोण बन गया। यानी कि उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब जाने पर 45 और 45 कितने बन गए, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो उप दिशाओं के मध्य भी 90 डिग्री का कोण बनता है, दिशा व उप दिशा के मध्य 45 डिग्री का कोण बनता है। आपको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम इनको समझते हैं कि दिशा निर्देश में आपके 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला, जैसे केवल आपको कहे दिशा पूछे, या आपका यूं पूछे कि चेहरा, जो चेहरा है किस दिशा में है। सेकंड, आपको कोण देगा, जैसे कहेगा दक्षिणावर्त या वामावर्त घूमा है, ठीक है। और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या कहेगा, आपको आरंभिक बिंदु से
दूरी जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जैसे एक दिशा ये है, एक दिशा ये है, इन दोनों के मध्य हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मान लिया कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर किस दिशा में पहुंच गया, यहाँ आ गया, और मान लिया 5 सेंटीमीटर की दूरी तय की है इसने, और इसने कितनी सेंटीमीटर की दूरी की तय की है, 3 सेंटीमीटर की दूरी तय की है। यानी कि पूर्व दिशा में चला और पूर्व दिशा से कहाँ आ गया, उत्तर दिशा में आ गया। तो अब यूँ पूछे आपसे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये दूरी निकालनी है। तो ये ध्यान रखना कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हमारा कर्ण होगा, और ये क्या हो गया हमारा आधार, और ये क्या हो गया हमारा लंब। आप लंब और आधार किसी मर्जी को मान सकते हैं, वो आपका गलती होगा। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आपको कर्ण का मान निकालना है, यानी किसका मान निकालना है, इसका, इस रेखा का मान। और आधार आपको कितना दे रखा है, आधार 5 दे रखा है, यानी 5 की स्क्वायर, और लंब का मान कितना दे रखा है, 3, यानी कि 3 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर 25 और 3 की स्क्वायर 9, 25 और 9 कितने हो गए आपके, 9 और 5 14, यानी कि 34। और यहाँ क्या दे रखा है आपको, कर्ण की स्क्वायर दे रखी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर क्या जाएगा, आपका रूट जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और जो चौथा टाइप का क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको कहेगा कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 व्यक्ति देगा, और उसमें कहेगा आपको कि एक व्यक्ति सूर्य के बाईं तरफ खड़ा है तो उसकी छाया किस तरफ बनेगी। इस टाइप के प्रश्न, यानी कि छाया संबंधित प्रश्न कह सकते हैं, छाया संबंधित प्रश्न। और जो 5th क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको रेलगाड़ी और उसके धुएं संबंधित प्रश्न के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि आपके 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं दिशा निर्देश में, केवल दिशा के बारे में, या यूं कह दे चेहरा किस दिशा के अंदर है, और दूसरा कोण देखिए, यानी दक्षिणावर्त घूमता है, वामावर्त घूमता है, दाएं घूमता है, बाएं घूमता है, ठीक है, इस तरीके से कोण के ऊपर आधारित प्रश्न। और तीसरा प्रश्न आरंभिक बिंदु से दूरी, इसमें लगभग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाएगा। और चौथे क्वेश्चन के अंदर 2 व्यक्ति देगा और उनकी छाया संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और 5वें प्रश्न में रेलगाड़ी या उसके धुएं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप के क्वेश्चन के बारे में। देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, केवल दिशा संबंधित, ठीक है, या चेहरा या किस तरफ है उसकी दिशा चेहरे की, उसके संबंधित प्रश्न पूछेगा हमसे। जैसे पहला प्रश्न क्या कहा है, श्याम अपने घर से पूर्व दिशा में। सबसे पहले हमें बनाना है, पता होना चाहिए आपको दिशाओं का ज्ञान कि पूर्व दिशा कहाँ होती है। इस बिंदु से पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर चलता है, 60 किलोमीटर। आगे क्या कहा है हमें, फिर दाईं तरफ मुड़ के। अब हमें दाईं तरफ मुड़ने की बात क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था कि पूर्व दिशा से दाईं तरफ मुड़ने की बात कर रहा है, यानी कहाँ पहुंचने की बात कर रहा है, दक्षिण दिशा में। यानी कि यहाँ से पूर्व दिशा में मुड़ा, यानी कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। दाईं तरफ मुड़कर 80 किलोमीटर चलता है, ये 80 किलोमीटर चल गया। आगे क्या कहा है, फिर बाईं और मुड़कर 60 किलोमीटर चलता है। अब बाईं और मुड़ने की बात कर रहे हैं, यदि इस दिशा मुड़ेगा तो दाईं तरफ दिशा हो जाएगी, उस दिशा मुड़ेगा तो बाईं तरफ दिशा। कितना किलोमीटर चलता है, 60 किलोमीटर। आगे क्या है, और अंत में दाईं और मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है।
अंत में दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, केवल 30 किलोमीटर। ठीक है, अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है हमें ये बताना है। देखिए किस दिशा में जा रहा है, नीचे कौन सी दिशा होती है, यदि आपको दिशाओं का ज्ञान है तो नीचे दक्षिण दिशा होती है, ये होगी पूरब, और ये उत्तर, और ये पश्चिम। तो नीचे वाली दिशा में जा रहा है यानी कि दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी परफेक्ट होगा। लेकिन देखिए हमसे क्या पूछा है, वह केवल कौन सी दिशा में जा रहा है, तो हमें ना तो 60 किलोमीटर का काम लगा, ना 80 का, ना 60 का, ना 30 का। तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आपको कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जब आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, जब आपको केवल दिशा पूछे या यूं कहे कि चेहरा किस दिशा में है, तो आपको थोड़ी बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि क्वेश्चन में दाएं और बाएं आते हैं तो सबसे पहले उनको कैंसिल करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए दाईं तरफ, सबसे पहले आप दिशा लिखिए, दिशा कौन सी है, पूरब। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, दाईं तरफ लिख लीजिए, दाईं तरफ। उसके बाद क्या कहा है हमें, मुड़कर बाईं तरफ, बाईं तरफ मुड़ गया। आगे क्या कहा है, अंत में दाईं और मुड़कर, अंत में दाईं और मुड़ा है। अब पूछ रहा है वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो याद रखना, जब भी आपको दाएं बाएं संबंधित क्वेश्चन आ रहा है और प्रश्न में ये पूछ रहा है दिशा कौन सी है, तो आपको सबसे पहले जितने भी दाएं हैं और बाएं हैं दोनों को मिलाकर एक कैंसिल करना है। जैसे एक दायां और एक बायां मिलकर कैंसिल हो गया, बचा क्या, दायां बचा, यानी पूर्व के जो दाएं होता है, यानी पूर्व तो ये हो गया, पूर्व के दाएं क्या होता है, दक्षिण होता है। तो इसका आंसर सीधा निकल सकता है, हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर ही सेकंड कॉन्सेप्ट है, यदि आपके क्वेश्चन में दो दाएं बच जाते हैं या दो बाएं बच जाते हैं, तो आपको क्या करना है, बस उसके विपरीत दिशा में घूम जाना है, विपरीत दिशा में घूम जाना है। जो भी दिशा दी है उसके विपरीत दिशा में घूमना है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं, आपको आखिरी में ये कह दिया जाए 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और 20 किलोमीटर बाएं चलता है, दाएं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूर्व लिखेंगे दिशा, उसके बाद क्या कहा है इसने, दाईं तरफ लिख लीजिए। उसके बाद क्या कहा है आपको, बाईं तरफ लिख लिया आपने। अंत में दाईं, और उसके बाद एक बार और दाएं मुड़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने भी दाएं और बाएं मिलकर कैंसिल करना है। अब बचे क्या, आखिरी में दो दाएं बच गए। जब भी दो दाएं बचती हैं तो हमें जो भी दिशा दी है उसके विपरीत तरफ घूमना है बस। यानी कि पूर्व दिशा दी है तो पूर्व के विपरीत क्या होता है, पूर्व के विपरीत होता है हमारा पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, पश्चिम हो जाता है। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी एक बार समझ लेते हैं कि हमारा सही है या गलत है। चेक करते हैं, देखिए क्या बोला है, शाम अपने घर से पूर्व की तरफ चला 60 किलोमीटर। आगे क्या कहा है इसने, दाईं तरफ मुड़कर 80 किलोमीटर, दाईं तरफ मुड़ा और 80 किलोमीटर चल गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 60 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़कर 60 किलोमीटर चलकर अंत में दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर, और आखिरी में और क्या कहा है हमें, और अंत में 20 किलोमीटर दाएं ओर चलता है, यानी 20 किलोमीटर बाएं ओर चलता है, दाएं ओर चलता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वाली दिशा तो पूर्व होगी, तो ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसके जस्ट विपरीत है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। अब इसी में जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यदि आपके क्वेश्चन में
3 दाएं बच जाते हैं या 3 बाएं बच जाते हैं तो आपको क्या करना है, यदि दाएं बचा है तो आपको जो भी क्वेश्चन में दिशा दी है उसके बाएं मुड़ जाना है। यदि आपके आखिरी में बाएं बचता है तो क्वेश्चन में जो भी दिशा दी है उसके क्या मुड़ जाना है, दाएं मुड़ जाना है। ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है। इसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट, यदि 4 दाएं या 4 बाएं मिलते हैं तो आपको क्या करना है, वही विपरीत, जो भी दिशा दी है उसके विपरीत हो जाना है। जस्ट इस 2 दाएं और 2 बाएं का सेम ही है, क्योंकि इसी का पढ़ा चल रहा है, 2 का पढ़ा 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।